हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विजय कुमार। मेरे चैनल विजय केआर ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सेल्स पार्ट 2 बोल सकते हैं। सेल्स पार्ट 1 में मैंने बताया था सेल्स की क्या प्रोसेस है, सेल्स कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे आपको कन्वर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्या सवाल पूछना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, अगर वो डिस्काउंट मांगता है तो कैसे डिस्काउंट दें। मतलब पूरी प्रोसेस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। ये सेल्स पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे पूछें, सवाल पूछने के तरीके को मैं डीप में ले जाऊंगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं कि कैसे हम सेल्स को क्लोज करें और किस तरीके से सवाल पूछें ताकि मेरा जो सर्विस है, जो मेरा प्रोडक्ट है, वो मैं अच्छी तरीके से कन्वर्ट अपॉर्चुनिटी कर सकूं। जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी को मैं पा सकूं। सो आइए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो सवाल ही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, सवाल ही जवाब है। अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हैं और सवाल पूछना जान गए तो आपकी जो आधी सेल्स हो जाती है सवाल पूछने में ही हो जाती है। बाकी की जो आधी होते हैं आपको जो होता है समझाने में, डील करने में, उसमें जाती है। तो सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछने के क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक अपनाते हैं, किस तरीके से सवाल पूछे, इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई भी बिजनेसमैन हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो उसके पास या तो डिजिटल प्रोडक्ट होगा, या तो फिजिकल प्रोडक्ट होगा, या उसको ऑनलाइन बेच रहा होगा या ऑफलाइन बेच रहा होगा। तो दोस्तों, सभी कुछ बेचने के लिए आपको कस्टमर से, प्रोस्पेक्ट से कुछ सवाल पूछने होते हैं। बिना सवाल पूछे हुए आप अपने सर्विस को अच्छी तरीके से सेल नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप सर्विस को अच्छी तरीके से सेल करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सेल करना चाहते हैं, तो आपको सवाल पूछने की जो काबिलियत है उसको बिल्कुल एक्सपर्ट में लाना पड़ेगा। बिल्कुल सवाल पूछने के एक्सपर्टीज बिना होए आप अच्छी तरीके से सेल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, कोई भी कस्टमर हो या कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, हर किसी को अपनी अलग ज़रूरत होती है, हर किसी की अलग नीड होती है। ये नहीं कि सबको एक जैसी ज़रूरत पड़ती है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई अपने टाइम को फ्रीडम देना चाहता है, कोई अपने बच्चों को अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, किसी के वो विज़न होता है कि मैं देश विदेश घूमूं, किसी के विज़न होता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ कर जाऊँ। हर किसी के अलग विज़न होता है। अगर आपके पास कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, आप पहले कस्टमर से पूछें, सवाल पूछें कि उनको क्या इंटरेस्ट है, उसके बेस पर आप अपना प्रोडक्ट पिच करें। आइए मैं इसे बताता हूं कि सवाल पूछने के क्या तरीके होते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी की अपने अलग प्राथमिकता होती है। तो जैसे आप किसी कस्टमर के पास पूछें तो आप अपना रेपो बिल्डिंग करें। रेपो बिल्डिंग नेट मीन्स कि आप अपने रेपुटेशन बढ़ाएं, कुछ इंट्रोडक्शन अपना दें, कुछ इंट्रोडक्शन उनका लें, कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ उनके बारे में जानें। जब तक आप रेपुटेशन बिल्डिंग नहीं करेंगे, रेपो बिल्डिंग नहीं करेंगे, तब तक आप अपने बात उनके पास ना रखें, अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा ना करें। तो पहले रेपो बिल्डिंग होता है, सबसे पहले रेपुटेशन बिल्डिंग करें। उसके बाद आप पूछें, क्या पूछें, कैसे पूछें, अब मैं इस पर बताता हूँ। दोस्तों, जो कुछ सवाल होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके जो पहला पॉइंट होता है उसे पूछ सकते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आप अपने जीवन में जी रहे हैं, जीवन की उद्देश्य क्या है, आप जीवन में क्या चाहते हैं। तो उनको कुछ लिस्ट बना कर रखिए, आप अपने कुछ पॉइंट को नोट करके रखिए। उस नोट पॉइंट को आप बता सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं, बोल कर बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, या अपने विजिटिंग कार्ड में लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप उनको पूछिए, उनसे पूछिए कि आप अपने जीवन में प्राथमिकता किसको देते हैं, सबसे ज़्यादा आपके जीवन में प्राथमिकता किसके लिए है। जिसमें कि मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट हो सकता है जैसे कि अतिरिक्त आमदनी, किसी की जो अपनी प्राथमिकता होती है आमदनी बढ़ाने की होती है। दूसरी प्राथमिकता हो सकती है आर्थिक स्वतंत्रता, अपने पास इतने पैसा हो कि मुझे हर चीज़ खरीद सकते, कहीं भी घूम सके, कोई भी महंगे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी के ये जीवन में उद्देश्य होता है। किसी का उद्देश्य होता है स्वयं का व्यवसाय, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे छोटा बिजनेस करना हो, बड़ा बिजनेस करना हो, पर तो व्यवसाय खुद का ही होना चाहिए। किसी का ये विजन होता है। तो हर किसी का अपना होता है। किसी की अच्छी सैलरी वाली नौकरी चाहिए होता है, कोई अच्छी कंपनी में काम करना चाहता है, कोई देश विदेश में काम करना चाहता है। लेकिन किसी के विजन होता है कि नहीं, मुझे छोटी नौकरी करनी है या छोटी बिजनेस करनी है, बट होनी अपनी चाहिए। तो स्वयं का व्यवसाय उसका है कि नहीं है। ज़्यादा खाली समय, किसी के विजन होता है कि मैं कुछ भी कमाऊं लेकिन मेरे पास टाइम ज़्यादा मिले
ताकि मैं अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकूं। तो किसी का विज़न ये हो सकता है कि ज़्यादा खाली समय मुझे मिले। अगर मैं काम में बिजी रहूँगा, दिन भर काम करूँगा, तो मैं अपने फैमिली, अपने बच्चों को कैसे टाइम दे पाऊँगा। तो किसी का ये भी विज़न हो सकता है, तो इसे आप पूछिए। उसके बाद जो अलग प्राथमिकता किसी का होती है, वो व्यक्तिगत विकास, अपने सेल्फ डेवलपमेंट की विकास करना चाहते हैं, अपनी जो भी उनकी चाहिए लाइफ स्टाइल में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने खुद को इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। तो किसी की ये प्राथमिकता होती है। किसी दूसरे की प्राथमिकता होती है कि दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सहायता। किसी और की प्राथमिकता हो सकता है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फिजिकल हो, माइंड से हो, पढ़ा करके हो, सर्व करना चाहता है, दूसरे को हेल्प करना चाहता है। तो किसी की जो प्राथमिकता हो सकती है वो किसी की दूसरे की सहायता करना हो सकता है। किसी की प्राथमिकता हो सकता है कि नए लोगों से मेल जोल करना। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकता होता है जीवन में। जैसे मैंने बताया, दुनिया में जितने भी इंसान होते हैं सबका एक प्राथमिकता नहीं होती है। तो कुछ लोग की प्राथमिकता हो सकता है कि मुझे अपने जीवन में नए नए लोगों से मेलजोल बढ़ाना होता है, मतलब नेटवर्क करना होता है, नए लोगों से नेटवर्किंग करना होता है। सो दुनिया में जितने टाइप के लोग होते हैं सभी के अपने अपने विजन होते हैं, अपने गोल होते हैं, जीवन का उद्देश्य अलग होता है। तो अगर आपके पास कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है और आप सेल करना चाहते हैं, तो जब तक उनके विजन, उनकी प्राथमिकताओं को ना जान लें, अपनी सर्विस पिच ना करें। तो आप उनको ये पॉइंट दिखा सकते हैं, ये पॉइंट दिखा सकते हैं कि बता सकते हैं कि क्या आप अपने जीवन में इनमें से सबसे ज़्यादा किसको प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता हो सकता है वो बोले अतिरिक्त आमदनी चाहिए, मुझे जिस आमदनी में काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा आमदनी चाहिए। वो बोल सकता है आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। वो बोल सकता है कि स्वयं का व्यवसाय होनी चाहिए, मुझे छोटा बड़ा कुछ भी व्यवसाय बट स्वयं का होनी चाहिए। वो बोल सकता है ज़्यादा खाली समय चाहिए, मैं कमा कर क्या करूँगा, अगर मेरे पास टाइम ही नहीं है, अपने फैमिली बच्चों के लिए टाइम ही नहीं, तो मैं ज़्यादा कमा कर क्या करूँगा। उसकी प्राथमिकता ये भी हो सकता है। व्यक्तिगत विकास होता है, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहता है, दूसरों की सहायता करना चाहता है। बोलता है कि मैं कमा करके अपने फैमिली बच्चों को साथ साथ दुनिया को हेल्प करना चाहता हूँ, सामाजिक कार्य में लगना चाहता हूँ, तो वो दूसरे को सहायता भी करना चाहेगा। कुछ लोगों की जो प्राथमिकता होते हैं नए लोगों से मेल जोल करना, नेटवर्क मार्केटिंग करना। मैं अलग अलग लोगों से मिलना चाहता हूँ, अलग अलग लोगों से बात करना चाहता हूँ, अलग अलग लोगों के साथ बैठना चाहता हूँ, मीटिंग करना चाहता हूँ। कई लोग की प्राथमिकता होती है। तो दोस्त मेरा आपको बताना ये था कि अगर आप किसी के पास जाते हैं, कोई प्रोस्पेक्ट है, कोई भी कस्टमर है, तो पहले अपना रेपो बिल्डिंग करें। उसके बाद आप अपना कुछ पॉइंट उनको बताएं कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने जीवन में इनमें से सबसे ज़्यादा किसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। अब बात आती है यहाँ से कि कैसे सवाल करें और उसका जवाब कैसे मिले। अगर लेट सपोज कि उन्होंने आपको बता दिया कि मुझे अतिरिक्त आमदनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि अतिरिक्त आमदनी के बारे में, क्योंकि आप इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, आप एक रिप्रेजेंटेटर हैं, आप इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो आपको जवाब हर किसी के बारे में आपको होना चाहिए। अगर उन्होंने बोला कि मुझे अतिरिक्त आमदनी चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं, तो जो भी उसके पास नॉलेज होगा, अतिपक्के नॉलेज जो भी उसके पास होंगे, वो आपको बताएगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं जिसमें कि लोग चैन बनाते हैं, वो बैठकर जब वो काम ना करें तभी उनके पास पैसे आते हैं, उनको रॉयल्टी मिलती है। जो भी उनके पास नॉलेज होता है वो बताएगा। अब दोस्तों आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है, आप जो बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, लीजिए मैं इसके बारे में और अधिक आपको जानकारी देता हूं। तो दोस्तों फर्स्ट उसके बारे में आप सुनिए, उसके बाद अपना पॉइंट व्यू उसको बताइए कि आप बता रहे ठीक बता रहे हैं, लीजिए मैं आपको इसके बारे में कुछ और बता देता हूं। कई लोग की प्राथमिकता होती है, अगर उन्होंने बोला कि मुझे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, ये भी एक सवाल है कि आपने पूछा कि आप अपने जीवन में किसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर वो इन 6 पॉइंट में से, अगर वो इन 7 पॉइंट में से वो चुनता है कि मुझे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि वो चाहता है कि मैं जहाँ भी चाहूँ जा सकूं, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं मैं पढ़ा सकूं, जो कपड़े पहनना सकूं वो पहन सकूं, जो खाना चाहूं वो खा सकूं, किसी टाइप की मुझे हिचकिचाहट नहीं हो पैसे के मामले में। तो आर्थिक स्वतंत्रता मतलब ये है, वो चाह रहा है कि मुझे बहुत सारे ज़्यादा पैसा हो जिसकी कि मैं आर्थिक स्वतंत्रता हो सके।
तो दोस्तों अगर वो बोलता है कि मुझे तो आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं कि ये आपको क्यों चाहिए। दोस्तों अगर आप पूछते हैं कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता क्यों चाहिए और कैसे चाहिए, तो बताएगा कि अगर मुझे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे महंगे स्कूल में पढ़ा पाऊंगा, मैं देश विदेश की टूर कैसे कर पाऊंगा, मैं अच्छे खाना पीना अच्छे से घर में कैसे रह पाऊंगा। इस तरीके की वो अपना बताना शुरू करेगा। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि अगर ये आपको ना मिले तो आपके जीवन पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। तो वो फिर से वो बताएगा कि इम्पेक्ट बहुत पड़ेगा, हमारे पास जो लोन है उस लोन की मैं कैसे भरपाई करूँगा, हमारे जो घर है वो घर को और अच्छे से डेवलप करना है तो कैसे करूँगा, मेरे जो ट्रिप है वो ट्रिप को कैसे पूरा करूँगा, हमारे बच्चे के जो स्कूल की फ़ीस होती है वो कैसे जाएगी। तो उसकी विजन, उसकी गोल अपने बारे में बताएगा। तो दोस्तों अगर ये सवाल करते हैं तो अपने विजन, अपने गोल, अपने परेशानी आपके साथ वो शेयर करेगा। तो ये सवाल है कि आपने पहले पूछा कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, वो बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता इनमें से कोई एक बता दिया। फिर आपने उनसे पूछा कि आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो वो भी बताएगा। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि अगर ये आपको ना मिले तो आपके जीवन पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में बताएगा वो। उसके बाद वो उसके साथ और कन्वर्सेशन करते जाइए। लास्ट में आप ये पूछिए कि ये बताइए कि किसी कारण से अगर आप चाहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता मुझे मिले और किसी कारण से अगर ये अवसर आपको ना मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे। अगर ये सवाल पूछते हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाएगा। वो बोलेगा कि अगर मुझे आर्थिक स्वतंत्रता ना मिली तो मैं अपने जीवन के जो उद्देश्य है देश विदेश घूमना वो कैसे घूम पाऊँगा, मेरे जो उद्देश्य है अपने बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ाना वो कैसे पढ़ाऊँगा, मेरा जो सपना है कि मैं बहुत अच्छा आलीशान सा घर बनाऊँ वो कैसे पूरा होगा, जो मेरे पास इतने लोन पड़ा हुआ है उसको कैसे पूर्ति करूँगा। मतलब एज ए इमोशनल हो जाएगा वो। तो ये सवाल से ही आपके सारे जवाब वो देगा। उसके बाद आप उसके बेस पर अपने प्रोडक्ट को पिच करेंगे। तो दोस्तों अगर ये सारे सवाल आप अच्छी तरीके से पूछते हैं और प्रोस्पेक्ट अच्छी तरीके से आपके साथ जवाब देता है, कोऑपरेट करता है, उसके बाद अगर आप अपने सर्विस को पिच करते हैं तो आप अपने सर्विस को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं। आप अपने सर्विस को अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने बात करने के बाद कहीं ना कहीं आपके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और अच्छे बॉन्डिंग होने की वजह से ट्रस्ट बढ़ता है और वो ट्रस्ट ही आपको अपने अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करवाएगा। तो दोस्तों सवाल जरूरी पूछना, बिना सवाल पूछे अपने सर्विस को पिच ना करें। आप कस्टमर को बढ़िया से जान नहीं रहे हैं, पहचान रहे हैं, उसको क्या इंटरेस्ट है, क्या विजन है, क्या गोल है, और उसको सीधे अपने प्रोडक्ट पिच कर दिए तो वो नहीं खरीदेगा। लेट सपोज किसी को माने कि मुझे ज़्यादा खाली समय चाहिए। अब खाली समय चाहिए कि उसको अपने बीवी बच्चों फैमिली घर परिवार के साथ उसको टाइम बिताना है और उसको पैसा 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 के बारे में बता रहे हैं, शुरू कर दिए कि आपको इतना पैसा मिलेगा। उसकी पहली प्राथमिकता है ज़्यादा खाली समय और आप उसको पैसे पैसे के बारे में बता रहे हैं तो निगेटिव लेगा और आपको बाद में बोलेगा चलो देखता हूँ सोचता हूँ, आपके साथ तो जुड़ेगा नहीं। उसी टाइप से अगर किसी की प्राथमिकता है कि दूसरों की सहायता करना, मतलब कि उसके पास पहले से पैसा, वो चाह रहा है कि मेरे पास पैसा उसको से दूसरे को सहायता करूं, उसके बावजूद भी आप पैसे कमाने के बारे में बता रहे हैं कि हमारे नेटवर्क में जुड़ जाओ, इससे आपको ये पैसे मिलेंगे वो पैसे मिलेंगे। उसकी प्राथमिकता नहीं पैसा, आप उसको समझा रहे हैं कि हमें पैसे मिलेंगे पैसे कमाओगे। तो उसकी जब तक प्राथमिकता नहीं समझेंगे आप उनको प्रोडक्ट पिच ना करें। उनकी जो प्राथमिकता उसके अनुसार आप बात करेंगे तभी आपके जो सर्विस है सेल होगी, आपके प्रोडक्ट सेल होगी। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप उनकी प्राथमिकता को जाने समझे पहचाने। अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे तो नए नए लोगों से मेल जोल करना है तो इसकी अलग प्राथमिकता है। तो हर किसी की प्राथमिकता सिर्फ पैसा नहीं होता, हर किसी की प्राथमिकता सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता और हर किसी की प्राथमिकता सिर्फ ज़्यादा खाली समय और स्वयं का व्यवसाय नहीं होता। हर इंसान की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा कि सक्सेस मुझे पाना है। सक्सेस मतलब है क्या? जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही सफल है? नहीं, सफलता मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। अगर आप जो चाहते हो आपको मिल गया, उसी में आप खुश हो, अपने जीवन को आपकी तसल्ली मिल रही है, खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हो, वही सफलता है। किसी की सफलता होती है मेडिटेशन में अच्छी तरीके से प्रांगत करना, वो उसकी सफलता है। किसी की सफलता होती है मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, उसकी वो सफलता है। किसी को जो जीवन का उद्देश्य होता है कि अपने जीवन में देश के हर कोने में घूमूं, विदेश घूमूं,
उसकी स्वतंत्रता है। किसी की स्वतंत्रता होती है, किसी के जीवन का उद्देश्य होता है कि मैं लोगों की विकास कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं। तो जीवन में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं होते हैं, उस प्राथमिकता के बेस पर ही सफलता का डिसाइड किया जा सकता है। सिर्फ पैसे हो जाना ही सफलता नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद जो 8वें नंबर पर आता है, कई लोग अगर पूछते हैं कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, दोस्तों प्राथमिकता रिटायरमेंट भी हो सकता है। कई लोग की प्राथमिकता हो सकती है कि जब मैं रिटायर करूं तो मैं बिल्कुल सुख शांति जीवन बिताऊं, ये भी उसकी प्राथमिकता हो सकता है। तो उनकी प्राथमिकता को जाने। अगर उसके बाद अब 9 नंबर में जाएं तो अगर 9 नंबर में एक सवाल है कि अगर आप पूछते हैं कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, तो आपकी लिस्ट में अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो वो उसको ये भी चुन सकता है कि जब मैं एक्सपायर करूं, जब मेरी मृत्यु हो, तो मैं अपने जो हमारे जो परवरिश है, हमारे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जायदाद छोड़ सकूं। किसी की ये प्राथमिकता भी हो सकती है कि मैं मेरे मरने के बाद मैं अपने जो हमारा जो बच्चे हैं, अपने मेरे जो फैमिली है, उनके लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जायदाद छोड़ सकूं। उनकी प्राथमिकता ये है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकता होती है और अलग अलग प्राथमिकता के बेस पर ही अपना प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करें, पिच करें। सबको एक जैसा सर्विस प्रोवाइड ना करें, सबको एक जैसा पिच ना दें। पहले दोस्तों उनसे क्वेश्चन करें, सवाल करें। उसके बाद उनके इंटरेस्ट, उनके जो इच्छा है, उनकी जो विजन है, उनका जो उद्देश्य है, जीवन को जो उनको उद्देश्य को समझे, उनकी विजन को समझे, उसके जीवन को उद्देश्य और विजन के बेस पर अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पिच करें। तो सबसे पहले उनके पास क्वेश्चन पूछे, उनके क्वेश्चन के बाद उनके पास चॉइस है। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप किसी से मिलते हैं और मिलते ही आप अपनी सर्विस स्टार्ट कर दिए, अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिए और उनकी जो प्राथमिकता है नहीं जान पाए कि उन जीवन में वो चाहते क्या हैं, और आप उनको पैसा करने लगे, आप बहुत पैसा कमाओगे, आप मेरे नेटवर्क में जुड़ जाओ, तो ये सेल नहीं होगी। अगर आप मान लें कि LIC बेचते हैं, तो LIC बेचते हैं तो अब उनसे जाकर पूछिए कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, क्या आप जानते हैं कि लोग LIC क्यों करना चाहते हैं। तो वो कुछ अथपके से सवाल बताएगा, फिर आप उनको बोलो कि ठीक है, लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि लोग LIC क्यों करना चाहते हैं। उसी टाइप से अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस देना चाहते हैं, तो उनसे आप पूछें कि क्या आपको पता है कि क्या लोग वेबसाइट, इतने सारे दुनिया में जितने सारे लोग रहते हैं, क्या वेबसाइट क्यों बनाना चाहते हैं, वेबसाइट से उनको क्या ऐसी फ़ायदा मिलता है जिसके कारण से लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो अपने सवाल वो देगा कि लोग वेबसाइट इसलिए बनाते हैं, वो बनाते हैं। जो भी उनकी आधी अधूरी ज्ञान होगी वो बताएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट तो आप इसके हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। पहले उनकी बात सुने, उसके बाद आप बताएं कि ठीक है, लीजिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो वेबसाइट क्यों बना रहे हैं। आप उनको फिर बताएं, क्योंकि पहले उनकी बात सुन लिया, फिर आप उनको बता रहे हैं, तो वो आपकी बात सुनेंगे। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं। जब तक उनके सवाल को ना जानेंगे, अपना सवाल के जवाब ना दें, तो यही इसका मेन पॉइंट है। और इसी कारण से दोस्तों, जो पहली प्राथमिकता आपने पूछा कि आपने इसी को क्यों चुना, अगर उन्होंने बताया कि मुझे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, तो आपने बोला कि आपने इसी को क्यों चुना, फिर वो बताएगा कि मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर आप पूछो उसे कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। पहले पूछा आपने इसी को क्यों चुना, वो बताएगा। उसके बाद आप पूछोगे आपके लिए यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, उसमें और डीप से वो बताएगा। उसके बाद आपको पूछना है यदि आपको यह अवसर ना मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे। वो प्राथमिकता बताया, उसके लिए महत्वपूर्ण क्यों है वो बताया। फिर उसके बाद आपने पूछा कि अगर ये अवसर आपको ना मिले तो आपके लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप बहुत डिटेल से बताएगा कि देखो मेरे तो ये नुकसान हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद आप पूछ सकते हो कि इन परिणामों से आप क्यों घबराते हैं, मतलब कि उनको अच्छी तरीके से समझना है कि इन परिणामों से क्यों घबराते हैं। अगर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, अगर ये ना मिले तो इन परिणामों से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इन परिणामों से आप क्यों घबराते हैं। तो अच्छी तरीके से बताएगा, आपको कोऑपरेट करेगा, क्योंकि सवाल ही ऐसा पूछ रहे हैं कि उनको बताना पड़ेगा। और अच्छी तरीके से आप समझें, और इनके बारे में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर चुके हैं तो उनको अच्छी तरीके से समझें। उसके बाद आप उनको उन्हीं के सवाल के में आपको अपना जवाब दें। इसीलिए ये बोलते हैं इसको सवाल ही जवाब है। दोस्तों ये मैंने सीखा है, एक बुक पढ़ा था जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। ये बुक है सवाल ही जवाब है, जिसकी राइटर है एलन पीज की लिखा हुआ बुक है सवाल ही जवाब है।
इसी बुक से सीखकर मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हूँ। ये इन्हीं का एलन पीज का लिखा हुआ किताब है, सवाल ही जवाब है, जो कि मैंने पढ़ा है और इसी बुक का कुछ चैप्टर के द्वारा जो सीखा है मैंने वो मैंने आपके तक पहुंचाया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज की जो टाइटल था सवाल ही जवाब है, जो कि मैंने एलन पीज के लिखा हुआ किताब सवाल ही जवाब के द्वारा जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हूँ। तो आज के टाइटल जो सेल्स के ऊपर था सवाल ही जवाब है, आपको कैसा लगा? अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिएगा और इस पॉइंट में जो सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, कौन से पार्ट आपको सबसे ज़्यादा समझ में आया है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों उम्मीद है आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया और आपको आभार प्रकट करता हूं। लेकिन अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आता है आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।